सभी लोगों को नमस्कार। और मैं अपनी बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। हो सकता है कि ये वीडियो किसी को अच्छी लगे और मेरी बात किसी को अच्छी लगे, किसी को अच्छी ना लगे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर मेरे दिमाग में जो चल रहा था, मेरे मतलब एक ही मकसद था कि इसी वीडियो द्वारा मैं समझ सकती हूँ और लोगों से मैं उनकी राय या अपनी राय उनको बता सकती हूँ। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि जैसे गाँव में स्कूल होते हैं तो हम एक साइन मतलब एक साइन कर देते हैं और स्कूल को हम बंद कर देते हैं। यार जो एक साइन हम कर रहे हैं, उस साइन के बारे में आज नहीं सोच रहे, हम 10 साल बाद या 5 साल बाद सोचेंगे, तो उससे हमारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, सिर्फ़ एक साइन से। तो हम अगर वो साइन करते हैं, उस साइन के लिए हम गाँव के जो शिक्षित लोग उनको बिठाओ, गाँव में जो बड़े लोग हैं समझदार हैं उनको बिठाओ, उनसे पूछो, राय पूछो कि मतलब ऐसा करना है, ऐसा करना अच्छा है या नहीं है। तो पहले क्या होता था, जब लोगों ने वो स्कूल वहाँ लाया होगा, जो हमारे दादा होंगे या हमारे पापा और होंगे या हम उनके पापा और होंगे, कोई तो होगा जिन्होंने वो स्कूल लाया होगा। तो जब पहले स्कूल आते थे, टीचर बहुत दूर-दूर से आते थे। जब टीचर आते थे तो उनकी मतलब नहीं इतनी व्यवस्था होती थी, पहले गाड़ियों की व्यवस्था भी नहीं होती थी, गाड़ियाँ टाइम से चलती थी, टाइम से आती थी, तो उतना सामान नहीं ला पाते थे वो लोग। तो उस समय जो टीचर लोग थे, चूल्हे में भी रोटी बनाते थे। तो गाँव वाले उनकी सारी व्यवस्था करते थे, रहने की भी, खाने की भी और हर व्यवस्था करते थे। तो लकड़ी की व्यवस्था ऐसी होती थी, जो बच्चे सुबह स्कूल आते थे, 2-2 लकड़ियाँ लेके आते थे। मतलब वहाँ स्कूल बचाने के लिए और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। मतलब वो लोग इतना संघर्ष करते थे, क्योंकि पहले जो मिट्टी तेल होता था, स्टोव जलाते थे, तो स्टोव में जो मिट्टी तेल होता था, तो वो मिट्टी तेल भी उनको मिलता था जिनका राशन कार्ड होता था। जो टीचर बाहर से आ रहे हैं, उनका कहाँ से राशन कार्ड बनेगा? तब गाँव वाले इतनी व्यवस्था करते थे उनके लिए कि हर व्यवस्था करते थे कि हमारा स्कूल चले, हमारे बच्चे पढ़ें। तो आज लोग इस बारे में नहीं सोचते। आज तो टीचर अगर बाहर से आ रहा है तो वो अपनी पूरी व्यवस्था करके आता है। उसके पास गैस भी होता है, उसके पास खाने का सामान भी होता है, उसके पास गाड़ी भी होती है, सब चीज़ होता है। हाँ, गाँव में ये है कि उसे रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि दूर से अगर बंदा आ रहा है, गाँव में रहता है, तो उसे व्यवस्था तो करनी पड़ती है। इतना सिर्फ़ गाँव वाला का फ़र्ज़ होता है कि वह उनकी व्यवस्था करता है। तो लेकिन खाने-पीने का, रहने से मतलब खाने-पीने का, आने-जाने का उसकी अपनी फुल व्यवस्था होती है। वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि आजकल है गाड़ी की व्यवस्था, गाड़ी का हर सामान गाड़ी से आता है और लोग गाड़ी से ही सफ़र ज़्यादा करते हैं। तो पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, क्योंकि पहले गाड़ियाँ ही नहीं चलती थी इतनी, टाइम से गाड़ी आती थी, टाइम से गाड़ियाँ चलती थी। हाँ, तो अगर हम अपने इस गाँव में स्कूल बंद करवाते हैं, एक साइंस हम स्कूल बंद करवाते हैं, तो आज नहीं, कल की सोचिए कि कल जो बच्चे गाँव में, यार हर इंसान अमीर तो नहीं होता है, हर इंसान बाहर भी नहीं पढ़ा सकता है। अगर इंसान बाहर पढ़ाने की सोचे तो उसे 10 बार सोचना पड़ता है वो चीज़ें, खाने की, रहने की, कमरा का किराया, फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, गाड़ी का किराया, फिर वहाँ की फ़ीस लगा लो, फिर ट्यूशन फ़ीस लगा लो। मतलब हर चीज़ बाहर रहना बहुत ही बड़ी महाभारत है। जो लोग बाहर रहते हैं उनसे पूछो, एक मतलब ये होता है कि हाँ, ये लोग बाहर रह रहे हैं। तो यार बाहर रहना ना हम लोगों को पता है, जबकि हम सरकारी जॉब वाले हैं, हमें ही पता है कि बाहर रहना कितना मुश्किल होता है। लेकिन जिसके पास रोज़गार ही नहीं है, वो बंदा कैसे बाहर रहेगा? वो बंदा कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा? तो उसके लिए तो गाँव ही में सही है ना। गाँव में यार मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरे साथ पता नहीं कितने लोग हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़े और अच्छे-अच्छे जॉब में लगे हुए हैं। क्योंकि पहले की पढ़ाई जो थी ना सरकारी की, तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कितनी हार्ड पढ़ाई थी। हम लोगों को कितना मतलब पढ़ाया जाता था, कैसे समझाया जाता था, वो हम लोगों को ही पता है। अब की तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, पर जिस जिस समय मैं पढ़ी, उस समय की मैं बात बोल सकती हूँ। हमारी जो मैम थी देहरादून से, इतना अच्छा पढ़ाती थी, इतना अच्छा पढ़ाती थी कि मतलब उनका पढ़ाया बच्चा कोई ऐसा नहीं कि जॉब में नहीं लगा। सब जॉब में निकल के अच्छी-अच्छी जॉबों में निकल रखे हैं। तो यार कहाँ सोच रहे हैं आप लोग प्राइवेट स्कूलों की? प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना एक बहुत बड़ी महाभारत है, क्योंकि बच्चा जैसे ही हम स्कूल भेजते हैं, नर्सरी, प्ले ग्रुप, तो प्ले ग्रुप से ही हमें ट्यूशन लगाना स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि टीचर बोलते हैं कि मैम इसको ये नहीं आता है, मैम उसको ये नहीं आता है, इसको ट्यूशन भेजो। ये हम इसे ट्यूशन में समझा देंगे, तो हमें ना मजबूरी में उस बच्चे को ट्यूशन भेजना ही पड़ता है। तो बच्चा इतना पिस जाता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में एडमिशन होते हैं 5 साल में, उस समय थोड़ा बच्चा समझदार हो जाता है। हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं बच्चे 3 साल के या ढाई साल के, तो बच्चा क्या जानता है ढाई साल और 3 साल का। हम उसे इतना बर्डन देते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जोर देते हैं पढ़ाई का, कि मतलब उसे हम इतना पीस देते हैं कि क्या बताऊँ मैं।
लेकिन मैं गांव वालों की बात कर रही हूँ। गांव में ना स्कूल बिल्कुल भी बंद मत करवाना, क्योंकि गांव में जो बच्चे हैं, गांव में जो बेचारे खेती कर रहे हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। बच्चा अगर गांव में स्कूल है तो वो स्कूल जाएगा ही जाएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करती हूँ, प्लीज़ अपने गांव में स्कूल को बचाइए, स्कूल बिल्कुल बंद मत करने दें। क्योंकि पहले भी यही होता था कि स्कूल बहुत दूर होता है, गांव में बहुत सारे लोग अनपढ़ रहते थे। तो ये जो पहले की कंडीशन है वो दोबारा ना पैदा करें अपने गांव में, कि गांव में ये होता है कि चलो अभी बच्चे नहीं है तो उसे 6 महीने साल भर के लिए कुछ तो व्यवस्था होगी उसे रोकने की। उसके बाद हो सकता है कि बच्चे बन जाएं। बच्चे मतलब ये है कि पढ़ाना शुरू कर दें। भाई जब बाहर रह जाता है ना इंसान, तो पक्का वो गांव में बाहर का खर्चा नहीं कर पाएगा, तो पक्का गांव में ही पढ़ाएगा।